गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 7 बढ़े कहानी, इस चैप्टर का यानी कि इस इकाई का आज मैं आपको अभ्यास समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 1 ढांचे के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। ढांचे के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। टेक्स्ट बुक के अंदर उसका ढांचा जो है वह दिया गया है, तो उसके आधार पर मैं आपको यह कहानी जो है वह सुनाती हूँ। नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। एक बादशाह था। उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आ गया। यहाँ पे बूढ़ा शब्द आएगा या डा की जगह बूढ़ा ऐसा लिखना है आपको कि उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। कि एक बादशाह था तो वह वजीर जो था वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, तो उसकी निवृत्ति का भी समय आ गया था। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था। वजीर का पद जो है वो बहुत ही इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उसके लिए बहुत से उम्मीदवार जो है वहाँ आते हैं। उन सब की कठिन परीक्षा ली गई कि उन सब की कठिन से कठिन परीक्षा ली जाती है। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। कि परीक्षा में 3 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था कि उन 3 में से भी किसी एक को ही वजीर पद के लिए चुनना था। आगे बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा। मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे। कि बादशाह ने क्या किया कि बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा कि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है। दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है। तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन तो तीनों को
एक समान ही पूछे गए थे, लेकिन तीनों ने अपनी बुद्धि का कुछ अलग उपयोग किया। यानी कि पहले उम्मीदवार ने कहा कि मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, तो उसको बादशाह ने क्या बताया कि वह स्वार्थी है। फिर दूसरे ने क्या कहा कि मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, तो उसको क्या कहा कि वह नादान है। फिर तीसरे के जवाब में मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। तो वो बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि उसने बुद्धि से काम लिया कि भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, तो एक हाथ से मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से मैं बादशाह की दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तो वह उसने बुद्धि से काम लिया। तो यहाँ पर तीसरा जो उम्मीदवार है तो उसको ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। नेक्स्ट, यहाँ पर दूसरी जो कहानी है उसे हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, कहानी आगे बढ़ाइए। प्रश्न नंबर 2, कहानी आगे बढ़ाइए। एक चरवाहा था। शायद आपने ये कहानी सुनी होगी। स्टैंडर्ड 4th में आ चुकी है, स्टैंडर्ड 5th में भी फर्स्ट सेमेस्टर में यह कहानी जो है वह आ चुकी है। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़ी दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। कि एक चरवाहा था तो वहाँ जंगल की ओर बकरियां जो है उसको चराने ले जाता है। फिर चरवाहा जो है वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है और एक बकरी जो है तो वह अकेली थोड़ी दूर निकल गई। तो वहाँ पर कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचता है। उसने बकरी से कहा, यानी कि वह भेड़िया जो है वह बकरी से कहता है कि मैं तुझे खाऊंगा क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, कि बहुत ही अच्छा हुआ। भेड़िया क्या कहता है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई। बकरी घबराई। फिर उसने हिम्मत से काम लिया कि कोई शेर हमारे सामने तुरंत आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बेहोश हो जाते हैं या फिर हमारा हार्ट जो है वो भी बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है कि बकरी जो है वो घबरा जाती है, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। कोई मुसीबत आती है तो यदि हम हिम्मत से काम लेते हैं तो हम उस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। लेकिन उस मुसीबत से यदि हम डर जाते हैं तो हम उसका सामना कभी भी नहीं कर सकते। तो वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। उसने क्या कहा, बकरी जो है वह कहती है कि आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। कि बकरी क्या कहती है कि पहले आप मेरा जो गाना है वह सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है। भेड़िए ने क्या कहा, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। कि भेड़िए ने उसे गाना सुनाने के लिए कहा कि हाँ तू गाना सुना। तो बकरी जो है वह जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। कि बकरी की मैं सुनकर जो चरवाहा है वह लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। क्यों? क्योंकि
बकरी जो है उसने हिम्मत से यानी कि बुद्धि से भी काम लिया और हिम्मत से भी काम लिया। कैसे कि उसने क्या सोचा कि मैं गाना गाऊंगी, मैं करूंगी, तो चरवाहा जो है वह मुझे बचाने के लिए तुरंत दौड़ेगा। तो वहाँ आ पहुँचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई कि चरवाहा को लाठी लेकर वहाँ आकर देखकर वह भेड़िया जो है वो वहाँ से भाग जाता है और बकरी की जान जो है वह बच जाती है। तो उससे क्या हमें सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। कि जब हमारे सामने मुसीबत आती है तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हिम्मत और युक्ति से काम लेना चाहिए, तो ही हम मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। आगे की जो कहानियाँ हैं उसे मैं आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में समझाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।